पहले कहे कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद बोले कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कीजिएगा तो आपसे फाइन वसूला जाएगा। और एसबीआई की हालत यह है कि उसको जितना मुनाफा हुआ है उससे ज़्यादा पैसा उसने फाइन में वसूल लिया है। यह सच्चाई है। ये जो लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं, इस देश के जनता के आम लोगों का टैक्स का पैसा है। ये बात हमको समझना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी लूट चल रही है हर एक सेक्टर में, जिस तरीके से रेलवे के स्टेशन बेचे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक एक करके जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का लगातार बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ का लगातार बजट कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आयुष्मान भारत का ये इतना बड़ा एग्जाम्पल दिए हैं, एक व्यक्ति पे ये 44 रुपया खर्च कर रहे हैं। 44 रुपया में ठीक से आप पैरासीटामोल भी नहीं खरीद पाइएगा अपने पूरे परिवार के लिए। और ये कहते हैं कि हम आपको जो है स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। हकीकत ये है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए ना कि जब आप मेक इन इंडिया का नारा दिए हैं तो राफेल का टेंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्यों नहीं दिया गया, एक प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया गया? ये सवाल पूछना चाहिए ना। इतना बड़ा जो लूट चल रहा है, उस लूट की सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा। और इस लूट की सच्चाई को हम ना समझें, इसीलिए इस देश के भीतर आज जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। और सबसे आसान टारगेट कौन है? मुसलमान। क्योंकि मुसलमान को पकड़ लो और उससे उसकी गलती का सजा मत लो, बाबर की गलती का सजा लो। उससे कोई भी मुसलमान पकड़ लो और बोलो कि ओसामा बिन लादेन जो है क्यों आतंकवादी है। उससे यह मत पूछो कि अशफाक उल्लाह खान भी मुसलमान था जिसने कहा कि मुझे बिस्मिल एक जो है पंडित थे, दोनों की जबरदस्त दोस्ती थी। वो गाना इतना मशहूर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। वो दोनों मिलकर के ये गाना गाते थे। और एक दिन अशफाक उल्लाह खान ने बिस्मिल को कहा कि बिस्मिल, तुम्हारे धर्म में तो पुनर्जन्म की बात है, तुम दोबारा जन्म लेकर के इस देश की सेवा करने लगोगे। हमारे इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये होता तो मैं बार बार यही अल्लाह से मांगता कि मुझे इसी मुल्क में पैदा करना ताकि मैं बार बार इस मुल्क की सेवा कर सकूं। ये हकीकत है इस देश की। अशफाक उल्लाह खान से नहीं तुलना करेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उससे इस देश की मुसलमान का तुलना नहीं करेंगे। तुलना किससे करेंगे? ओसामा बिन लादेन से। तो ये सवाल पलट करके मुसलमानों को भी पूछना चाहिए। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिए कि आज़ाद भारत में एक हिंदू के द्वारा एक हिंदू महात्मा गांधी की हत्या की गई तो क्या सारे हिंदू आतंकवादी हो गए? नहीं हो गए ना। फिर सारे मुसलमान कैसे आतंकवादी हो जाते हैं? मैं एक जगह एक सभा में बोलने के लिए गया तो एक मुसलमान नौजवान ने हमसे पूछा कि ये लोग मुझे कहते हैं कि संविधान को मानते हो कि कुरान को मानते हो। तो हमने कहा कि दोस्त, जो ऐसा कहे उसको प्यार से अपने बगल में बिठाना और कहना कि हमारा कुरान ही हमको इस संविधान को मानने की इजाज़त देता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून सबसे ऊपर होता है। ये बात कुरान में ही कही गई है। और यही बात अगर कोई हिंदू से भी पूछा जाए कि तुम गीता मानते हो कि संविधान मानते हो, तो उसको भी कहना चाहिए कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा होती है। और हिंदुस्तानी होने के चलते हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम इस मिट्टी पे कुर्बान हो जाएं। यही हमको गीता से सीख मिलती है। ये जो हकीकत है हमारे देश की, धर्म की जो आत्मा है मानवता, उस मानवता को खत्म करके एक ऐसा राज स्थापित करना चाहते हैं जो ऊंच नीच का राज हो, जो लूट का राज हो और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। इसी तरीके से मैं कलकत्ते में एक बार बोल रहा था तो एक नौजवान ने हमको कहा कि जो है नबी साहब का एक कार्टून बना दिया गया। हमने कहा सुनो, नबी साहब का कार्टून बना दिया गया, नबी के बारे में तुमने ठीक से पढ़ा है? नबी के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि एक महिला थी, जब नबी रास्ते से गुजरते थे तो वो पैगंबर साहब के ऊपर रोज़ जो है कचरा फेंक देती थी। रोज़ कचरा फेंकती थी और वो उसको कुछ नहीं कहते थे, मुस्कुरा करते आगे बढ़ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस महिला ने पैगंबर साहब के ऊपर कचरा नहीं फेंका। साथ में जो लोग थे उन्होंने पूछा कि आज कचरा क्यों नहीं फेंका?
तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं होगी, बाहर चली गई होगी या बीमार होगी। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद बीमार हो। वो उसके घर चले गए उससे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आज आप कचरा नहीं फेंके तो मैं आपका हालचाल पूछने के लिए आ गया। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी और तब उसको समझ में आया कि पैगंबर होने का मतलब क्या होता है। आप जिसको मानने की बात करते हैं उसके मूल्यों पे तो चलने की कोशिश कीजिए और तभी आप इनसे लड़ सकते हैं। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, वंदे मातरम।